बैती औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे ईमानियात में से ये चीज़ भी शामिल है कि हम अहले बैत इज़ाम और सहाबा कराम से दिलो जान से मोहब्बत करें। जिस शख्स के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत नहीं है या मोहब्बत में कमी है और आपके सहाबा कराम से मोहब्बत नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं है। कामिल ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि अहले बैत और आपके असहाब से दिलो जान से मोहब्बत की जाए। तो आज हम इख्तिसार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत, उनसे उल्फत, उनकी अज़मत और उनकी रिफत के हवाला से गुज़ारिशात अर्ज करेंगे। याद रखें, दुनिया में दो किस्म के गुमराह लोग गुजरे हैं, जो राह रास्त से हटे हुए थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हवाला से। एक तबका नासबियों का था, खारजियों का, जिनके दिलों में अहले बैत से अदावत थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के दुश्मन थे, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, तबाह हो गए। खासिरत दुनिया वाला आखिरा, आखिरत तो उनकी बर्बाद होनी थी, उनकी दुनिया भी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने दिलों में अहले बैत से मोहब्बत की बजाय उन्होंने अपने दिलों को उनसे नफरत से भर लिया। जबकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, अहले बैत इज़ाम की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, उनका इकराम, उनका एहतराम का हुक्म दिया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को डराया है, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। एक दफा नहीं कहा यह जुमला, तकरार के साथ इस जुमले को बार बार कहा है। क्या है मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के हवाला से अल्लाह से डराता हूं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। तुम अल्लाह से डरते हुए मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, उनकी ताज़ीम करना, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। बारहा आपने अपने अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ की रग़बत दी, उम्मत को उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया। बल्कि
खुतबे में आपने इरशाद फरमाया कि मैं दो चीजें तुम में छोड़े जा रहा हूं, तरक्तु फीकुम सकलैन, दो बड़ी भारी भरकम चीजों को मैं छोड़े जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, उसकी तफसील की आपने, इसको तुमने सीखना है, इसको तुमने समझना है, इसको तुमने पढ़ना है, इसके मुताबिक अपना मनहज, अपना नजरिया, इसके मुताबिक तुमने अपना अकीदा बनाना है, इसके मुताबिक तुमने अपनी नशिस्त व बर्खास्त बनानी है, अपनी खुशी गमी, अपनी इबादत, अपनी नशिस्तें, जिंदगी के तमाम लम्हात किताबुल्लाह के मुताबिक डालने। और इसी किताबुल्लाह में ही हदीस भी आ जाती है, जो दूसरी रिवायत में अल्लाह के पैगंबर ने कुरान और हदीस को दो चीजों में आपने बयान किया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं दो चीजें तुम में छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। इनको मजबूती से तामे रखोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। यानी किताब और सुन्नत यही किताबुल्लाह है, कुरान और हदीस ये किताबुल्लाह है। कभी अल्लाह के पैगंबर ने दो अलग शक्लों में इसको बयान किया, कभी सिर्फ एक शक्ल में बयान किया, किताबुल्लाह कह के। जैसा कि दो सहाबी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अपना झगड़ा लिए हुए कि अल्लाह के रसूल इक्ज़ी बि किताबिल्लाह, हमारे दरमियान अल्लाह की किताब से फैसला करो। आपने कहा वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं जरूर तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। वो फैसला आपने किया, हदीस की किताबों में वो फैसला मौजूद है, लेकिन वो कुरान में नहीं है, वो हदीस में। तो अल्लाह के पैगंबर ने हदीस को भी किताबुल्लाह कहा है। तो अब इस हदीस को आप समझे कि मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह है यानी कुरान और हदीस, और दूसरी आपने फरमाया व अहलु बैती वफी रिवायतन व इतरतु अहली बैती, मेरे अहले बैत की हुर्मत, मेरे अहले बैत का एहतराम, मेरे अहले बैत की अजमत, मेरे अहले बैत की रिफत, उनके हुकूक, उसकी भी मैं तलकीन किए जा रहा हूं। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। वो बेईमान नासबी हैं, वो बेईमान खारजी हैं जो अहले बैत की तौहीन करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म है। एक तबका गुमराह हुआ जिन्होंने अहले बैत से दुश्मनी की, अहले बैत से अदावत रखी। और यह भी समझ ले अहले बैत कौन कौन सी हस्तियां हैं। आज हकायक को मसक किया जाता है, आज हकायक पर दबेज पर्दे डाले जाते हैं, कोई हकायक की निकाब कशाई करने वाला कोई नहीं है। दुनिया आज मुगालतात का शिकार हो गई है। अहले बैत कौन है? अहले बैत में याद रखे सबसे पहले सरे फहरिस्त अहले बैत की फरिश्त जब शुरू होती है तो सुनहरी लफ्जों में सबसे पहले जिन हस्तियों का नाम आता है वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले, अहले बैत का नाम लेने वाले, आज अहले बैत का आलम उठाने वाले क्यों भूल जाते हैं
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुरम, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपकी बीवियां जिनका निकाह अल्लाह ने आसमान पर मेरे नबी के साथ किया, वो भी मेरे पैगंबर का अहले बैत हैं। वो भी नहीं, वो ही, उनको तो कुरान ने वो ही कहा है, नस्से कतई के साथ, याद रखें, नस्से कतई के साथ, कतई दलाला के साथ अहले बैत जिनको शुमार किया गया है वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब किया, या निसान नबी। पूरा रुकू है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, अल्लाह ने तज़किरा किया और फिर आखिर में क्या कहा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ऐ मेरे पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह तुम्हारी पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी तहारत को बयान कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी अज़मत और रिफत को बयान कर रहे हैं। व युताहिरकुम ततहीरा, अल्लाह तुम्हें पाकीज़ा रखना चाहता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ने अहले बैत कहा है। ये एक लंबी लंबी दास्तान है, कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ने कुरान में हर पैगंबर की बीवी को उसका अहले बैत कहा है। उसका इनकार कैसे किया जा सकता है? इसका इनकार तो ऐसे है कि सूरज निस्फ नहार पे हो और कोई इनकार कर दे कि दिन नहीं है, रात है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत हैं। जब अहले बैत के एहतराम की बात होगी, जब अहले बैत से मोहब्बत की बात होगी, जब अहले बैत की अजमत की बात होगी, उनके एहतराम की बात होगी, तो पैगंबर की बीवियां भी उसमें शामिल हैं। हाँ, पैगंबर की हदीस में और हस्तियों को भी अहले बैत में शामिल किया गया है। हदीसों में और हस्तियों को भी अहले बैत शामिल किया गया है। वो सय्यदा फातिमा तु ज़हरा है, जिसको अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, इन्नहा बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर गोशा है, वो मेरा दिल का टुकड़ा है। वो भी अहले बैत है। जो उनकी तौहीन करेगा, जो उनकी गुस्ताखी करेगा, वो नासबी है, वो खारजी है। इसी तरह जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तौहीन करेगा, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करेगा, वो भी गुमराह शख्स है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कैसे इनकार करोगे? तुम्हें कुरान का इनकार करना पड़ेगा। कैसे पैगंबर की बीवियों की तौहीन करोगे? तुम्हें कुरान का इनकार करना पड़ेगा। अल्लाह को पता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलझने खत्म कर दिए, मुगालते रफा कर दिए। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनीन की माएं हैं, वो अहले बैत है। सय्यदा फातिमा तु ज़हरा अहले बैत है। आपने फरमाया, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरी लख्त जिगर, मेरे जिगर गोशा फातिमा तु ज़हरा को दुख दिया, तकलीफ दी, अज़ियत पहुंचाई उसने, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाई। मेरे आका तड़प जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अहले बैत है। आपके नवासे हसनैन करीमैन वो अहले बैत में शामिल है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सैयदा उम्मे सलमा के घर तशरीफ लाए। एक मुतव्वल बड़ी चादर ली और उसमें हसनैन करीमैन को दाखिल किया, सैयदा फातिमा को दाखिल किया, जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दाखिल किया और क्या कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। ये हदीस में है। हम तो हदीस को भी उसी तरह दीन मानते हैं जिस तरह हम कुरान को दीन मानते हैं। हदीस को अगर हम दीन ना मानते होते तो ये अहले बैत से खारिज हो जाते हैं। हमारा हदीस पर भी उसी तरह ही ईमान है, हदीस को हम वही मानते हैं, वही। मेरे आका ने कहा था उतीतुल कुरान व मिसलहू, जिस तरह अल्लाह ने मुझे कुरान वही दिया है, दीन दिया है, इसी तरह दीन अल्लाह ने मेरी हदीस को भी बनाया। तो एक चादर में आपने जनाबे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दाखिल किया, हसनैन करीमैन को दाखिल किया, फातिमा तु ज़हरा को दाखिल किया। अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, वो भी अहले बैत है, उनके भी एहतराम का हुक्म है, इकराम का हुक्म है। आपका खान बाता है, आपके जिगर गोशे हसनैन करीमैन, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। आपकी आंखें उनको देखते ठंडी हो जाती थी। आप क्या कहा करते थे, हुमा इब्नाया वबना इब्नती, ये मेरे बेटे। हसन हुसैन को कहते हैं, ये अजमत है, ये कोई कम अजमत है, ये कोई थोड़ी रिफत है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, हुमा इब्नाया, ये मेरे बेटे, वबना इब्नती, ये मेरी लख्ते जिगर के बेटे। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। व अहिब्बहुमा, अल्लाह मुझे इनसे मोहब्बत है, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर। हसनैन करीमैन अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिना के मैदान में हदीस बयान कर रहे थे, दर्स हदीस दे रहे थे। एक इराकी आया, आगे कहता है मनिल मुहद्दिस, ये हदीस बयान करने वाला शेख कौन है? किसी ने कहा ये उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला है। कहता अब्दुल्ला एक मसला पूछना चाहता हूं। क्या पूछो? का मसला ये, अगर हाजी इहराम की हालत में मच्छर मार बैठे, मच्छर, क्या फिदिया है उस पर? अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि तू किस इलाके का है? कहा इराक का रहने वाला हूं, कूफे का रहने वाला हूं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला लोगों को मुतवज्जे करते, लोगों इस इराकी की बात सुनो, ये इराकी क्या कहना चाहता है, ये क्या पूछ रहा है? उसे कहा अपने सवाल को दोहराओ। वो सवाल दोहराता है कि अगर कोई मच्छर मार बैठे हालते इहराम में, उस पर क्या फिदिया है? साहबी रसूल कहते हैं, उस जालिमो, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ज़बह कर दिया, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा तु ज़हरा के जिगर गोशे को ज़बह कर दिया।
और मुझसे पूछते हो कि मच्छर मार बैठे तो फिदिया क्या है? तुमने उस हस्ती को ज़बह किया जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने कहा था, हुमा रेहाना ताया फिर दुनिया, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, गुलाब के फूल। हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें? हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उस दिन से पहले पहले हमें फौत कर लेना कि हमारे दिलों से हसनैन, करीमैन, फातिमा तु ज़हरा, जनाब अली मुर्तज़ा और तमाम अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों से निकले, उससे पहले हमें फौत कर लेना। हम नासबी भी नहीं, हम खारजी भी नहीं, हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। हमारा ताल्लुक हुसैन से है, हमारा ताल्लुक, हमारी हमदर्दियां हुसैन के साथ है। मेरे पैगंबर ने कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये अहले बैत है, ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, घराना। अपने दिलों में किसी किस्म की कजी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत में किसी किस्म की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपने दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से भर के रखो। वो बेईमान नासबी थे और खारजी थे जिन्होंने अहले बैत से अदावत की। उन जालिमों ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे में बुलाकर खत लिखकर, खतों पे खत भेजकर एक साजिश के साथ, एक पूरी मंसूबा बंदी के साथ उन जालिमों ने कूफा में बुलाया और बेयारो मददगार छोड़ के उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहां ज़बह कर, और फिर वही कूफी पीटने लगे, वही वावेला करने लगे। उठाए तारीख को, आज अजब बात बनी हुई है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दम बढ़ते हुए, उनकी मोहब्बत की आड़ में, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में आज अबू बकर, उमर, उस्मानो, तला, सईद, जुबैर, साद, अज़वाजे उम्महात, अज़वाजुल मोमिनीन, अज़वाजुल नबी, उम्महातुल मोमिनीन, उन पे दुश्मन दिया जाता है। अबू बकर, उमर पर, उनके ईमान पर हमला किया जाता है, हक़ाइक़ को मसक किया जाता है। उनसे मोहब्बत ईमान है। जो मोहब्बत नहीं करते, नफरत जिन्होंने खारजी बन गए या नासबी बन गए। एक दूसरा तबका था, मैंने अर्ज किया दो तबके। अहले बैत के हवाला से दो किस्म के लोग फिसल गए थे, दो किस्म के लोग गुमराह हो गए थे। एक तबका नासबियों का, खारजियों का, एक और तबका था जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत में गुलूब किया, गुलूब किया उन्होंने, और गुलूब करके उन्होंने अहले बैत को अल्लाह के मुकाम पर पहुंचा दिया, अल्लाह का मुकाम उन्हें दे दिया। जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उलूहियत के दर्जे पर फायज कर दिया। ये उनसे मोहब्बत नहीं है, ये उनका एहतराम नहीं है। जो शरीयत ने उनको एहतराम दिया है, मुकाम दिया है, मर्तबा दिया है, जो उनको अजमत और रिफत दी है, उससे आगे बढ़ेंगे, ये गुलूब हो जाएगा। मेरे पैगंबर ने खबरदार किया लोगों को, इय्याकुम वल गुलूब फिद, लोगों गुलूब से बचना। फ़इन्नल गुलूब अहलका मन काना क़ब्लकुम, गुलूब ने तुमसे पहले लोगों को गुमराह किया था। एक तबका उन्होंने
अहले बैत की मोहब्बत में गुलूब किया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था, ऐ अली तेरे हवाला से दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे तेरी वजह से। क्या मतलब? एक वो जो तेरे साथ दुश्मनी करेगा जहन्नम में जाएगा, दूसरा वो करो जो तेरी मोहब्बत में गुलूब करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। मोहब्बत में गुलूब क्या है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के मुकाम पे फैज कर देगा, उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा, उनकी इबादत शुरू कर दी। उठाए सही बुखारी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उलूहियत के दर्जे पर फैज किया था, उनको आग लगा के जला दिया। अब्दुल्ला बिन सबा उसके साथी उनको आग से जला दिया था। क्यों जलाया था? उन्होंने कहा ये अली अल्लाह है, वो अल्लाह बना लिया था, अल्लाह का मुकाम दे दिया था। हजरत अली ने फरमाया इनको जला। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया जलाना नहीं था, जलाना नहीं था, जलाने वाला अजाब सिर्फ अल्लाह देता। कहा इनकी सजा क्या थी? मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल ले, जो मुर्तद हो जाए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हाकिम वक्त की, ये फरीजा बनता है कि उनको उन मुर्तदीन को कत्ल कर। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम वक्त थे, खलीफातुल मुस्लिमीन थे। वो तबका जिन्होंने मोहब्बत में गुलूब किया उनको जला दिया। ये दो गिरोह थे। हमने ना खारजी और नासबी बनना है कि अपने दिलों में अहले बैत के हवाला से अदावत या नफरत पैदा करें, नहीं, ना ही हमने गुलूब करके हद को तजावुज करना है। हमने उतनी मोहब्बत, उतना मुकाम और मर्तबा देना है जितना शरीयत ने उनको दिया है। इसी में ही तहफ़्फ़ुज़ है, इसी में ईमान की सलामती है। यही अहले बैत से मोहब्बत। तो अहले बैत, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार, उनकी अजमत, उनकी रिफत, ये मुसल्लम है। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को उन्हें शहीद किया गया। उनकी शहादत एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा सानिया है कि उम्मत में इतना नुकसान हुआ, इस सानिया का इतना नुकसान हुआ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उम्मत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम नवासे से महरूम हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अपने नवासों को देख नहीं लेते थे, आपके दिल को चैन नहीं आता, आपको सुकून नहीं आता था। आप दुआएं करते थे, अल्लाह इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तो उनसे मोहब्बत कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया पहली दफा, जामे तिर्मिज़ी में है। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया आज एक फरिश्ता आया है, लम यंजिल इल्ला अर्ज़ा कत्तु, आज से पहले ये फरिश्ता जमीन पे कभी नहीं आया था, आज आया है। और उसने मुझे आकर सलाम बुलाया और उसने मुझे खुशखबरी दी। वयुबश्शिरूनी, उसने खुशखबरी मुझे क्या दी है
खुशखबरी ये दी है कि आका खुश हो जाओ, इन्ना फातिमा था सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, आपकी लख्ते जिगर फातिमा तु ज़हरा वो जन्नती औरतों की सरदार होगी। व इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, और सैयदना हसन सैयदना हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार। वो छोटा सा अन्य था, वो उम्मे सलमा के घर में आप तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, आका कमरे में आ जाओ, मेरे आका कमरे में चले, फिर बाहर निकले, फरमाते उम्मे सलमा अंदर किसी को नहीं आने देना। ठीक है आका नहीं आने दूंगी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से हम कलाम हुए, गुफ्तगू जारी हुई, बातें कर रहे। सैयदना हुसैन आए, अंदर दाखिल होना चाहते हैं, उम्मे सलमा रोकना चाहती है, वो रुकते नहीं है, वो पकड़ती है, वो छूट जाते हैं, वो रोते हैं। सैयदा उम्मे सलमा ने छोड़ दिया कि हुसैन रो रहा है, और जब हुसैन रोता है आका को तकलीफ होती, मेरे आका को दुख पहुंचता है, मेरे आका को अज़ियत तो पहुंचती है, इसलिए छोड़ दिया कि जाने दो। चले गए अंदर, थोड़ी देर गुजरी, मेरे आका के रोने की आवाज आई। अब रो रहे हैं, सिसकियां मार रहे हैं। सैयदा ने पूछा बाद में, आका आप रो क्यों रहे थे? सैयदना हुसैन को गोद में बिठाया हुआ था, रुखसारों को चूम रहे थे, सर पे हाथ फेर रहे थे और रो रहे हैं। आका क्यों रो रहे हो? कहा था जबरील, मेरे बाद जबरील आया हुआ है। जबरील ने जब मेरी मोहब्बत देखी, हुसैन से मेरा प्यार देखा, सैयदना हुसैन से मेरी उल्फत देखी, तो कहा आका आप सैयदना हुसैन से मोहब्बत करते? कहा तुम्हारे इस नवासे को करबो बला के मैदान में शहीद कर दिया गया। मेरे आका रो रहे। जबरील ने पेश की, पेशन गोई दे दी थी कि करबो बला के मैदान में आपके इस नवासे को शहीद किया जाए। आप फूट फूट के रोते रोते। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं, ये मुसल्लम है। किसने शहीद किया? कहां शहीद हुए? कोई ओझल नहीं है, कोई मुगालता नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है हकायक को मसक कर दिया गया, हकायक को मसक कर दिया गया, हकायक पर दबेज पर्दे डाल दिए गए हैं। आज बड़े बड़े मौलवियों ने मसलतों की चादरें ओढ़ ली है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहां शहीद किया गया? किसने शहीद किया? कोई मुगालता नहीं है इसमें। करबला में उनको शहीद किया। शहीद करने वाले अहले कूफा हैं, इराकी हैं, इराकी। मैंने ये बुखारी मुस्लिम की हदीस आपके सामने पेश की अभी कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक इराकी सवाल पूछता है मच्छर के बारे में कि मच्छर मार बैठे तो क्या फिदिया है? उन्होंने कहा ओ जालिमो,
वही हकुम, तुम्हारी हलाकत हो, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ज़बह कर दिया। ये साहबी रसूल हैं। 1400 साल बाद दास्ताने घड़ लिया आज लोगों ने। 500 साल बाद दास्ताने इजाद की गई। इसका क्यों नाम नहीं लिया जाता? इसका जिक्र क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आता? बुखारी मुस्लिम हदीस की हर किताब में सहाबी रसूल का यह कौल चमक रहा है और ये बेबांगे तौल कह रहा है कि अहले कूफा ने, अहले इराक ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। उनका तो तस्करा ही नहीं किया जाता, उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता। शहादते सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान होती है, गालियां जनाबे सदीक को दी जाती है, गालियां जनाबे फारूक को दी जाती है, जनाबे उस्मान को दी जाती है, तला सईद साद जुबैर को दी जाती है। कोई अक्लमंद इंसान पूछने वाला नहीं हो, भले मानसो ये कौन सी खिदमत इस्लाम कर रहे हो? तुम उन अजीम हस्तियों पर हमलावर हो, तुम आज उन अजीम हस्तियों को गालियां दे रहे हो, आज उन अजीम हस्तियों के इस्लाम और ईमान की नफी कर रहे हो। अगर उन हस्तियों को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम का आगाज कहां से करेंगे? कोई पूछने वाला नहीं, उनका क्या गुनाह है? वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। 60 हिजरी को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो रही है। 12 हिजरी को अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। 22 हिजरी को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए। उनका क्या गुनाह है? वो कूफी बदबख्त है, उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखा दिया। सैयदा उम्मे सलमा के घर में जबरील ने आके पेशन गोई दी थी। सैयदना हुसैन की शहादत की। उनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मदीने पहुंची ना, मदीने सैयदा उम्मे सलमा ने क्या कहा था? कातलकुमुल्लाह या अहलल इराक, ओ इराकियो, अल्लाह तुम्हें तबाह करे। तुमने नवासा रसूल को शहीद कर दिया। साठ हिजरी को मेरे भाइयों कुरान और हदीस पढ़ा करो, हदीस की वरगर्दानी किया करो, हकायक को समझो, हकायक को। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, किसका हाथ था? इस शहादत के पीछे किसने शहीद किया? कोई दो राय नहीं है। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया तो अहले कूफा ने, कूफा में शहीद हुए। रात को खंजर का वार करके सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया।
सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली। जनाब अली और जनाब अमीर मुआविया का आपस में इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ क्यों हुआ था? सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मजलूमाना शहीद किए गए थे। खलीफातुल मुस्लिमीन को मदीनातुल मुनव्वरा में उनके घर में 40 दिन तक महसूर करके, बंद करके, खाना पीना हर चीज बंद करके 40 दिन के बाद उनको मजलूमाना शहीद किया गया। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतालबा कर दिया था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन से बदला लिया जाए। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो कहते थे अमीर मुआविया अभी इंतजार करो, थोड़ा सा हालात को काबू में हो जाने दो। भाई यहां से इख्तिलाफ हुआ, लेकिन ये इख्तिलाफ सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खत्म हो गया। उम्मत में इत्तेफाक हो गया, इत्तेहाद हो गया, पूरी की पूरी उम्मत इकट्ठी हो गई। दो बंदे भी नहीं रह गए थे, दो बंदे भी जो इख्तिलाफ करते हो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला ने जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में बुलाया और मस्जिद के मिंबर पर बिठाया। कूफे की वो मस्जिद जो जनाब अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बनवाई थी, उस पर बिठाया और फिर खड़े होकर तकरीर की। लोगों, जनाब मुआविया और हमारे दरमियान इख्तिलाफ था, आज ये इख्तिलाफ खत्म हो गया है। मैं मुआविया के हाथ पर बैत कर रहा हूं। दुनिया का कोई मुअर्रिख इसका इनकार करके दिखा। मुसलमान बात चढ़ते हुए सूरज की तरह यह बात वाज़ेह है कि मैं आज सुलह का ऐलान सुलह का ऐलान क्यों कर रहा हूं? मेरे नाना ने बशीन गोई दी थी कि नबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा हसन ये सरदार होगा। सरदारी क्या करेगा? हुकूमत करेगा, सियादत करेगा, क़यादत करेगा? नहीं। ला युसरी अल्लाहु अला यदै बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में मेरा ये बेटा अल्लाह इससे काम लेगा। अल्लाह इससे क्या काम लेगा? इसके हाथ पर मुसलमानों की दो बड़ी जमातें सुलह करेंगी। मुसलमानों की दो जमातें, किसने कहा? नाथ के वही ने कहा मुसलमानों की दो जमातें बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। तेरे काफिर कहने से क्या बनेगा? तुम आज मुआविया को काफिर कहते हो, जो कातबे वही था, जो कुरान लिखा करता था, जो पैगंबर के खुतूत लिखा करता था, जो मेरे आका का जो है ना खास सेक्रेटरी था, प्रेस सेक्रेटरी था मेरे आका का। 3 साल तक सेक्रेटरीशिप सैयदना अमीर मुआविया ने संभाले रखी। आज उसको खुला ऐलानिया चौकों में, चुराहों में, गलियों में उसको काफिर कहा जाता। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं,
कोई टोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तुम पैगंबर के सहाबी को गाली दे रहे हो। मेरे आका ने कहा था ला तसुब्बू असहाबी, मेरे किसी सहाबी को भी बुरा भला मत कहना। उनमें से किसी एक ने आधी मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में जो खर्च कर दिया है ना, क़यामत तक आने वाला शख्स ओद पहाड़ सोने का भी खर्च कर दे, मेरे सहाबी की आधी मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे आका कह रहे हैं मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान इंसाफ करवाएगा, सुलह करवाएगा। जाओ उठाओ तारीख को, जाओ अपनी किताबें उठाओ, नहजुल बलागा उठाओ, जाओ इख्तिजाज तबरसी उठाओ, जाओ तारीख मसऊदी उठाओ, अपनी किताबें उठाओ। सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की थी या नहीं की थी? आओ हमारी मोहब्बत सुनो, हम सैयदना हसन से कैसी मोहब्बत करते हैं, कैसा अकीदा और कैसा नजरिया रखते हैं। हमारा ईमान है सैयदना हसन सैयदना हुसैन जिस हस्ती के हाथ पर बैत करे वो कभी काफिर नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान। तुम अपने इन इमामों को मासूम कहते हो, मासूम कि जिस तरह नबी मासूम अनिल खता होता है, इन्होंने कहा इसी तरह हसन हुसैन गुनाहों से मासूम थे। हम उनको जन्नत के शहजादे कहते हैं, हम उनको अपने आका के जिगर गोशा कहते हैं, हम उनको सैयदा फातिमा तुज ज़हरा के दिल के टुकड़े कहते हैं, हम उनको जन्नती नौजवानों का सरदार कहते हैं, हम उनकी मोहब्बत को अपना ईमान कहते हैं। तुम उनको मासूमुन अनिल खता कहते हो। मासूमुन अनिल खता थे तो जिस हस्ती के हाथ पर उन्होंने बैत की वो हस्ती कभी भी काफिर नहीं हो सकती। बैत की, फिर अपने भैया को कहा कौम या हुसैन, हुसैन तुम भी उठो। भाई ये मुआविया था, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैठ करो। ओ अजमत और रिवत देखो जनाबे सैयदा मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसकी बैत के लिए सैयदना हुसैन उठ रहा है, जन्नती शहजादा उठकर उसके हाथ पर बैत कर। सुलह हो गई, इख्तिलाफ खत्म हो गया, उम्मत इकट्ठी हो गई। फिर 20 साल तक सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने हुकूमत की। 20 साल तक बिला शिरकत गैरे, 20 साल तक। और कितनी की बड़ी हुकूमत की। इस्लाम की तारीख में इतना बड़ा हुक्मरान और इतनी बड़ी इस्लाम की रियासत किसी की नहीं थी जितनी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल हुकूमत की। उन्होंने 9 सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 से 11 लाख मुरब्बा मील तक उन्होंने इस्लामी हुकूमत को कायम किया। फिर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हुक्मरान बने। उन्होंने 11 से 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत कायम की। फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत को कायम किया।
अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 44.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, उन्होंने 65,64,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत की। 65,64,000 मुरब्बा मील। हमारा पाकिस्तान ये 3.25 लाख मुरब्बा मील पर, 3.25 लाख। सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब है। सऊदी अरब 9.25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है सऊदी अरब की। उसको उनका जुग्राफिया 9.25 लाख, 9.25 लाख मुरब्बा मील। दूसरे नंबर पर सूडान है, वो 8.25 लाख मुरब्बा मील पर उनका जुग्राफिया है। और सैयदना अमीर मुआविया जिन्होंने 20 साल तक 65,64,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम की हुकूमत कायम की, तुम उनको इस्लाम से निकालते हो, तुम उनके इस्लाम की नफी करते हो। कोई सवाल करने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। कहते हैं जी उन्होंने इख्तिलाफ किया था, वो इख्तिलाफ हुआ था। मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है। कुरान कहता है इन ताइफतान मिनल मोमिनीन इख्ततलू, मुसलमानों की 2 जमातें लड़ सकती है, जब लड़ पड़े उनके दरमियान सुलह करवा दो। जनाबे हसन ने सुलह करवा दी, उम्मत इकट्ठी हो गई, जमाना गुजरा। 20 साल सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने हुकूमत की। 10 साल गुजरे, सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला ने फौत हो। उठाए तरीको तहर्रकत शिय्अतु बिल इराक, इराक के शिया हरकत में आ गए। कातबू इलल हुसैन, उन्होंने हुसैन को खत लिखे, हुसैन सैयदना अमीर मुआविया की बैत तोड़ दो, उनसे बैत तेरे भाई ने की थी, वो फौत हो गया, तुम तोड़ दो। क्या लिखा जनाबे हुसैन ने? नहीं, फमतनल हुसैन, इख्तिजाज तबरसी, अल इरशाद शेख मुफीद की। फमतनल हुसैन, सैयदना हुसैन ने इनकार कर दिया, नहीं मैं बैत नहीं तोड़ सकता। इन्न बैनना व बैन मुआविया अहदन, हमारे और मुआविया के दरमियान अहद हुआ है, हम किसी मुसलमान का अहद तोड़ नहीं सकते। जमाना गुजरा, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात होगी, यजीद हुक्मरान बन गया। अहले कूफा ने खतों पे खत लिखे, हुसैन आ जाओ। सैयदना हुसैन मदीना थे, वहां से हिजरत की, मक्का में आ गए। 8 जिलहज्जा को कूफे का रुख किया, अहले खाना को साथ लिया। साहबा रोक रहे थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने रोका, कई साहबा ने रोका, कूफे ना जाओ। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला को बेशुमार खतूत आ चुके थे, और मुस्लिम बिन अकील को भी भेजकर हालात का जायजा ले चुके थे। वो लिख चुके थे कि हालात साजगार है। पहुंच गए, रास्ते में ही थे, खबर आ गई कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, अहले कूफा ने बेवफाई कर दी है। अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ सारे उसके साथ मिल गए। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो गलियों में भागता फिरता था, कोई कूफी उसको पानी पूछने वाला नहीं था। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली, जनाब हुसैन ने वापस पलटने का प्रोग्राम बनाया। दुनिया का कोई मुअर्रिख इसका इनकार नहीं कर सकता। और जब सैयदना हुसैन को खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या कहा? खाज़लतना शियातुना, हमारे ही हमें ही खत लिखने वालों ने हमें धोखा दे दिया। अहले कूफा ने हमें धोखा दे दिया, बद्दुआ दी उनको। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा हम अपने बाप का बदला लेंगे। कहा चलो चलो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पहुंचे, 3 शर्तें पेश की। कैसा करो?
मुझे वापस जाने दो। कहा नहीं हो सकता। कहा फिर मुझे बॉर्डर पर जाने दो, मैं कुफार से जंग लड़ता हूं। नहीं हो सकता। कहा फिर मुझे यजीद के पास जाने दो, यजीद मेरे साथ जो मामला करे करे। उन्होंने कहा यह भी नहीं हो सकता। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। खैमों को आग लगा दी गई। खैमों को आग क्यों लगाई गई है? खैमों का क्या गुनाह था? औरतों को भी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ज़ैनुल आबिदीन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का लख्त जिगर, वो बीमार थे, बीमार करबला थे, उनको भी कुछ नहीं कहा। खैमों को कुछ जलाया था। खैमों में वो खत थे, खत, वो खतों की बोरियां थी जो कूफियों ने भेजे थे, उनके नाम थे, अहले कूफा के सरदारों के नाम मौजूद थे। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बेचारे वो खतों की बोरियां खोल के ना, उन्होंने मैदान में वो सारे खत सुना दिए। फलां मौजूद है? जी हाँ। फलां मौजूद है? जी हाँ। ये खत तुमने लिखे? हमने लिखे। क्या तुमने तो खत लिखा कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तो मेरे मुकाबले में आ गए बदबख्तो। क्या गलती होगी? गलती हो गई है तो मेरे मुकाबले में क्यों आए हो? उन्होंने खैमे जला के ये सबूत मिटा दिए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। बीमार करबला सैयदना ज़ैनुल आबिदीन कूफे की गलियों से गुजर रहे थे तारीख याकूबी में, तो कूफे वाले रो रहे थे, पीट रहे थे, कूफे वालियां भी रो रही थी। बीमार करबला ने सर उठाया, बहन से पूछते हैं, बहन ये रोने वाले कौन है? ये रोने की आवाजें क्या है? बहन कहती है, भैया ये अहले कूफा तेरे बाप पर रो रहे। तारीखी अल्फाज कहे थे ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मन कतलहु इज़न, ये मेरे बाप पर रोते हैं तो मेरे बाप के कातिल कौन? मेरे बाप को शहीद फिर किसने किया? हक़ाइक़ को मिटा दिया गया। मैं ज्यादा तवालत में नहीं जाना चाहता। आप अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करें और इस मोहब्बत में कमी ना आने दें। इसमें ना इफरात होना चाहिए ना तफरीत होना चाहिए। अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत भी आपके दिल में हो, फिर ईमान मुकम्मल होगा। तो मिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, आधे इस्लाम पर ईमान लाना, आधे का इनकार करना, आधी किताब को मानना, आधी का इनकार करना, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाइयों। आओ मोहब्बत का पैगाम फैलाओ, उल्फत का पैगाम फैलाओ। हमारे मुल्क को मोहब्बत के पैगाम की जरूरत है। आओ सहाबा की, अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं। ना कोई किसी सहाबी को गाली दे, ना कोई किसी अहले बैत को गाली दे। हाँ, हम कहते हैं जो भी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला उनकी शहादत में शरीक था, हिस्सेदार था, इशारतन किनायतन जिसका हिस्सा है या खुश हुआ है या जिसने शहीद किया है, अल्लाह सब पर अपनी लानतें नाज़िल करे जिन्होंने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद किया या शहादत में किसी किस्म की मदद, वो किसी भी इलाके का। लेकिन हमने जो तारीख पढ़ी है, हमने जो हक़ाइक़ पढ़े हैं, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत का खुरा वो कूफे में है। कोई भी गैर जानबदार मुनसिफ इंसान, मुनसिफ मिजाज इंसान इसका इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जब तक जिंदा रहें, अल्लाह हमारे दिलों में अहले बैत, इज़ाम और सहाबा किराम की मोहब्बत में अल्लाह हमें जिंदा रखे।